अच्छा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रश्न है नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। नाटक और एकांकी में अंतर आसान और सरल भाषा में हम पढ़ेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए यहाँ पे नाटक और एकांकी में अंतर के नोट्स तैयार किए हैं, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम नाटक के बारे में पढ़ेंगे। नाटक के आपके यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सभी हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम एकांकी को पढ़ेंगे। तो नाटक क्या होता है? नाटक एक सीरियल होता है जो टीवी पर दिखाई देता है या फिर गाँव में जब वहाँ पे अभिनय करके मंच पर दिखाया जाता है, वह क्या है? नाटक है। समझ में आया होगा आपको नाटक क्या होता है? तो नाटक में कई पात्र होते हैं। अब जैसे देखिए गाँव में करते हैं, कोई जो रामलीला होती है वो करते हैं या फिर कोई सी भी जो हँसी-मज़ाक की जो कॉमेडियाँ बनाते हैं, तो वो क्या है? एक तरह से नाटक है। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें कई पात्र होते हैं। एक पात्र के द्वारा नाटक प्रदर्शित नहीं होता है, इसे पर्दे पर दिखाया जाता है। तो इसमें कई पात्र होते हैं, साथ में कई दृश्य हमें देखने को इसमें मिलते हैं। एक से अधिक दृश्य इसमें बताते हैं, कहीं हँसी का दृश्य बताया जाता है, कहीं पर दुःख का दृश्य बताया जाता है। तो इस तरह से कई दृश्य बताते हैं। अब देखिए एक से अधिक पात्र हैं, एक से अधिक दृश्य हैं, तो फिर जो कहानी है वो कैसी होगी? लंबी होगी, यानी कि बहुत अधिक समय की होगी, लंबी कहानी होगी, 1 दिन में या फिर 1-2 घंटे में पूरी भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए यह कहानी क्या होती है? लंबी होती है, तो कई समय तक कहानी चलती है। साथ में यह किसी बड़े विषय या घटना पर आधारित होती है। बहुत बड़ा इसमें विषय तैयार किया जाता है। यदि किसी घटना के बारे में बताते हैं, टीवी पे भी हम देखते हैं किसी घटना के बारे में बताया जाता है, तो कम से कम उसमें 10 दिन 12 दिन तो लगते हैं। तो इतना बड़ा विषय इसमें चुना जाता है और इसमें कई अंक होते हैं, कई अंक इसमें निर्धारित किए जाते हैं और कई मोड़ होते हैं इसमें। और इसमें इसे पूरा मंचन करने में समय लगता है, यानी कि अभिनय करना, जो मंचन है इसका अर्थ क्या होता है? अभिनय करना या फिर जो नाटक है वो करके दिखाया जाता है मंच पर, वो क्या है? मंचन है। तो मंचन करने में समय लगता है। तो समझने का आप यहाँ से प्रयास करिए कि जो नाटक है, नाटक में कई पात्र होते हैं। नाटक किया जाता है तो 1-2 व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, 4 से 5 या उससे अधिक व्यक्ति इसमें होते हैं, तो इसमें कई पात्र होते हैं। अब देखिए इसमें कई पात्र हैं तो इसमें दृश्य भी कई होंगे, यानी कि अधिक दृश्य इसमें हमें देखने को मिलेंगे। कहीं पर तकलीफ को बताया जाता है, कहीं पर हँसी-मज़ाक को बताया जाता है, तो इस तरह से कई दृश्य हमें नाटक में देखने को मिलते हैं और इसकी कहानी लंबी होती है। अब पात्र भी अधिक है, दृश्य भी अधिक है, तो फिर समय भी इसमें अधिक लगेगा, कहानी भी इसकी बड़ी होगी। तो कहानी इसमें कैसी होती है? लंबी होती है और यह किसी बड़े विषय या घटना पर आधारित होता है। अनेक तरह के मोड़ हमें सीरियल में दिखाई देते हैं, अधिक तरह के मोड़ हमें यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि क्या है? दर्शक उसमें बने रहें, देखते रहें। तो इसलिए जो नाटक है उसमें बड़े विषय और बड़ी घटना पर आधारित होती हैं और इसमें कई अंक होते हैं और इसे पूरा मंचन करने में समय लगता है। अधिक पात्र हैं, अधिक दृश्य हैं, बड़ी कहानी है, बड़ी घटनाएँ हैं, कई अंक हैं, तो इन सब का अभिनय करने में भी क्या है? अधिक समय लगेगा। तो समझने का आप प्रयास करिए। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आपको रटना ना पड़े, आप केवल समझ लें इसको अच्छे से। इसलिए यहाँ पे मैं बार-बार आपको एक पॉइंट को 2 बार दोहरा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इनको याद कर सकें। तो कुछ भी नहीं है, केवल आपको याद रखना है पात्र अधिक है, दृश्य अधिक है, लंबी कहानी है, बड़ी घटना पर आधारित है और कई अंक होते हैं और अभिनय करने में समय लगता है। तो इस तरह से आप पॉइंटों को याद रख सकते हैं। अब देखिए एकांकी क्या होती है? तो एकांकी में कम पात्र होते हैं। जो एकांकी है वो क्या है? नाटक से छोटी होती है। तो इसमें कम पात्र होते हैं, कम पात्र के द्वारा ही कहानी को तैयार किया जाता है। एकांकी को तैयार किया जाता है। तो एकांकी में आपको कम पात्र देखने को मिलेंगे,
अब कम पात्र है तो इसमें अंक भी कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। इसकी जो कहानी है वो कैसी रहेगी, लंबी नहीं रहेगी, कैसी रहेगी, छोटी रहेगी और प्रभावशाली होगी। छोटी है तो क्या है, उसमें जो मेन घटनाएं होती हैं उसी को बताएंगे। तो जो कहानी है इसकी वो कैसी रहेगी, प्रभावशाली रहेगी और किसी एक घटना या भावना पर आधारित रहेगी। किसी एक घटना को ही इसको कम समय में बता दिया जाता है और मंचन जल्दी हो जाता है, यानी कि अभिनय करने में भी समय नहीं लगता है। जो अभिनय दिखाया जाता है मंच पर वो भी क्या है, जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। और एकांकी में एक दृश्य होता है। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको केवल समझना है। पात्र कम है तो दृश्य भी कम रहेंगे। दृश्य कम है, पात्र कम है तो कहानी भी कैसी होगी, छोटी रहेगी, लंबी नहीं होगी। जो घटनाएं हैं वो क्या है, बड़ी नहीं होंगी, छोटी घटनाएं होंगी, लेकिन कैसी होंगी, वो प्रभावशाली होंगी, भावना रहित भावना से भरपूर्ण होगी। तो कम समय में ही इसको दिखाया जाता है और मंचन जल्दी हो जाता है, यानी कि अभिनय भी जल्दी हो जाता है। समय कम लगता है अभिनय करने में। तो रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। तो जल्दी से आपको एक बार पॉइंट यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ कि एकांकी में कम पात्र होते हैं, इसमें केवल एक ही अंक होता है। इस पॉइंट की जगह पे आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख लीजिए कि एकांकी में एक दृश्य होता है। इसके बाद आप लिख लीजिए कि इसमें केवल एक अंक होता है। इसकी कहानी छोटी और प्रभावशाली होती है। छोटी रहेगी तो किसी खास घटना को ही इसमें दिखाया जाएगा और यह किसी एक ही घटना या भावना पर आधारित होती है। किसी एक उद्देश्य किसी एक घटना को लेकर ही यहाँ आधारित होती हैं। इसको दिखाया जाता है और इसका मंचन जल्दी हो जाता है, यानी कि अभिनय के द्वारा इसको जल्दी ही समाप्त कर देते हैं। अभिनय जल्दी कर दिया जाता है इसमें। और एकांकी में केवल एक दृश्य होता है, ये मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है। तो यहाँ से आपको ये नाटक के पूरे पॉइंट हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना है, नोटबुक में नोट करना है। महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। यहाँ से एकांकी में अंतर है तो आसान और सरल भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं और समझाने का प्रयास भी किया है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के लिए कंप्लीट अच्छे से कर लेना है।